अष्टावक्र गीता का 6वां अध्याय आत्मा की स्वाभाविक स्थिति और उसके आनंद, स्वतंत्रता और साक्षी भाव के महत्व पर प्रकाश डालता है। महर्षि अष्टावक्र इस अध्याय में सिखाते हैं कि आत्मा में स्थित होकर व्यक्ति जीवन के सभी बंधनों और द्वैतों से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय का प्रमुख संदेश यह है कि आत्मा शुद्ध, अचल और आनंदमय है। बाहरी परिस्थितियां, सुख दुख और इच्छाएं केवल मन और माया के स्तर पर हैं। आत्मा में स्थिर होकर जीवन को साक्षी भाव से देखने पर व्यक्ति को सच्चा आनंद, शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आत्मा में स्थित होने का महत्व। आत्मा का स्वरूप। आत्मा शुद्ध चेतना है जो अचल, शाश्वत और स्वतंत्र है। आत्मा हर प्रकार की माया और द्वैत से परे है। आत्मा में स्थित होने का अर्थ। आत्मा में स्थित होने का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थिर रहना। यह स्थिति व्यक्ति को हर प्रकार के बंधन, मोह और दुख से मुक्त करती है। आत्मा में स्थित होने के लाभ। स्थायी शांति, बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहना। स्वतंत्रता, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से मुक्ति। संतोष, हर परिस्थिति में संतुलन और संतोष का अनुभव। जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखने की प्रेरणा। साक्षी भाव का अर्थ। साक्षी भाव में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को केवल देखता है, लेकिन उनसे जुड़ता नहीं। यह स्थिति व्यक्ति को हर अनुभव से ऊपर उठाकर आत्मा में स्थिर करती है। साक्षी भाव का अभ्यास। विचारों का अवलोकन। मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। जीवन की घटनाओं का अवलोकन। हर परिस्थिति को एक नाटक की तरह देखना, जिससे व्यक्ति उसमें उलझे बिना आत्मा में स्थित रह सके। साक्षी भाव के लाभ। द्वैत से मुक्ति, सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता से परे होना। आत्मा की पहचान। व्यक्ति साक्षी भाव से आत्मा की शुद्धता और स्थिरता का अनुभव करता है। आत्मनिर्भरता। साक्षी भाव व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखता है। अध्याय 6 हमें सिखाता है कि आत्मा में स्थित होना ही जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखने से व्यक्ति न केवल द्वैत और बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि स्थायी शांति और संतोष का अनुभव भी करता है। आत्मा को पहचानना और उसमें स्थित होना ही सच्ची मुक्ति और आनंद का मार्ग है। आत्मा का स्वाभाविक आनंद, द नेचुरल ब्लिस ऑफ द सेल्फ। अष्टावक्र गीता के 6वें अध्याय में आत्मा के स्वाभाविक आनंद के महत्व को समझाया गया है। यह आनंद आत्मा का स्वाभाविक गुण है जो बाहरी सुख दुख, इच्छाओं और अनुभवों से परे है। आत्मा को पहचानने और उसमें स्थिर होने से व्यक्ति को सच्चे और स्थायी आनंद का अनुभव होता है। आत्मा शुद्ध और आनंदमय है। आत्मा का स्वरूप। आत्मा शुद्ध चेतना है जो अचल, असीम और पूर्ण है। इसका स्वाभाविक गुण आनंद है, जो किसी भी बाहरी अनुभव या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह आनंद स्थायी है क्योंकि आत्मा समय, स्थान और परिवर्तन से परे है। आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद किसी क्षणिक सुख की तरह नहीं है, बल्कि यह गहन और स्थायी है। यह आनंद व्यक्ति के भीतर है और हर परिस्थिति में सुलभ है। आनंद का महत्व। आत्मा का आनंद व्यक्ति को मानसिक अशांति और बाहरी मोह से मुक्त करता है। यह उसे हर स्थिति में शांत, संतुलित और संतुष्ट बनाए रखता है। बाहरी सुख दुख से परे आत्मा की स्थिति। बाहरी सुख दुख का अस्थायित्व। बाहरी सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। सुख मिलने पर व्यक्ति उत्साहित होता है और दुख मिलने पर परेशान। यह अस्थिरता मन और इंद्रियों की प्रकृति है। आत्मा की स्थिरता। आत्मा इन सभी सुख दुख और अनुभवों से परे है। यह न तो किसी सुख से प्रभावित होती है और न ही किसी दुख से विचलित। आत्मा में स्थित व्यक्ति
बाहरी सुख दुख को केवल एक अनुभव के रूप में देखता है। वह जानता है कि ये अनुभव अस्थायी है और आत्मा की शांति और आनंद को प्रभावित नहीं कर सकते। आनंद व्यक्ति के भीतर है, बाहरी अनुभवों से नहीं। बाहरी अनुभवों का भ्रम। लोग यह मानते हैं कि सुख बाहरी वस्तुओं, संबंधों या परिस्थितियों से आता है, लेकिन यह सुख क्षणिक और अस्थायी होता है क्योंकि यह आत्मा के स्वाभाविक आनंद से अलग है। भीतर का आनंद। आत्मा का आनंद व्यक्ति के भीतर है, यह किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करता। आत्मा को पहचानकर व्यक्ति अपने भीतर के इस आनंद को अनुभव कर सकता है। आनंद का सच्चा स्रोत। जब व्यक्ति बाहरी सुख की खोज को छोड़कर आत्मा की ओर ध्यान देता है तो उसे सच्चे आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद उसे हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखता है। आत्मा का स्वाभाविक आनंद। आत्मा शुद्ध, आनंदमय और स्थायी है। इसका आनंद किसी बाहरी अनुभव पर निर्भर नहीं करता। आत्मा में स्थित व्यक्ति बाहरी सुख दुख से अप्रभावित रहता है और अपने भीतर के आनंद को अनुभव करता है। आत्मा का स्वाभाविक आनंद सच्चे शांति, संतोष और स्वतंत्रता का स्रोत है। आनंद बाहरी अनुभवों से नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान और उसमें स्थित होने से मिलता है। आत्मा का यह आनंद शाश्वत और स्थायी है। बंधनों से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। अष्टावक्र गीता का 6वां अध्याय सिखाता है कि जीवन के बंधन जैसे मोह, अहंकार और इच्छाएं व्यक्ति को उसकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप से दूर रखते हैं। आत्मा की पहचान से व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होकर सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकता है। जीवन के बंधनों का कारण मोह, अहंकार और इच्छाएं। मोह, अटैचमेंट। मोह का स्वभाव। मोह का अर्थ है बाहरी वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों के प्रति आसक्ति। यह व्यक्ति को इनसे बंधा हुआ महसूस कराता है और उसे मानसिक अशांति का कारण बनता है। मोह का प्रभाव। मोह व्यक्ति को दुख, भय और असुरक्षा में डालता है। यह आत्मा की शांति और आनंद को ढक देता है। अहंकार, ईगो। अहंकार का स्वरूप। अहंकार वह भावना है जो व्यक्ति को मैं और मेरा की सोच में बांधता है। यह सोचता है कि मैं ही करता हूं और यह भ्रम उत्पन्न करता है। अहंकार का प्रभाव। अहंकार से व्यक्ति द्वैत और संघर्ष में फंस जाता है। यह उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने से रोकता है। इच्छाएं और डिजायर्स। इच्छाओं का स्वभाव। इच्छाएं व्यक्ति को भौतिक सुख और संतोष की तलाश में दौड़ाती रहती है। एक इच्छा पूरी होते ही नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं का प्रभाव। यह व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। इच्छाओं का अंत न होने से व्यक्ति माया के चक्र में फंसा रहता है। मोह, अहंकार और इच्छाएं जीवन के बंधनों के प्रमुख कारण हैं जो व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध आनंद से वंचित रखते हैं। आत्मा की पहचान से बंधनों से मुक्ति। आत्मा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। यह किसी भी बंधन, मोह या द्वैत से परे है। आत्मा को पहचानने का अर्थ है यह समझना कि मैं शरीर, मन और इच्छाओं से परे हूं। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को साक्षी भाव से देखना। इससे व्यक्ति इनसे बंधा हुआ महसूस नहीं करता। बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रति आसक्ति का त्याग। यह समझना कि सुख और दुख केवल अनुभव हैं, आत्मा का हिस्सा नहीं। कर्ता और भोक्ता की भावना का अंत करके आत्मा की शुद्धता को पहचानना। आत्मा की पहचान से व्यक्ति मोह, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में स्वतंत्र, शांत और संतुलित रहता है। आत्मा की पहचान व्यक्ति को जीवन के हर बंधन से मुक्त कर देती है और उसे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण। बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। वह हर अनुभव को साक्षी भाव से देखता है और उसमें उलझता नहीं।
वह अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से करता है। ज्ञानी व्यक्ति मोह, अहंकार और इच्छाओं से ऊपर उठ चुका होता है। वह जीवन के सुख दुख और अन्य द्वैतों को समान रूप से देखता है। उसके लिए संसार केवल एक अनुभव है जो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। वह हर परिस्थिति में स्थायी शांति और संतोष का अनुभव करता है। ज्ञानी व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर रहता है और जीवन को शांति और संतोष के साथ जीता है। मोह, अहंकार और इच्छाएं व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध आनंद से वंचित रखती हैं। आत्मा की पहचान, साक्षी भाव और अनासक्ति का अभ्यास व्यक्ति को जीवन के हर बंधन से मुक्त कर देता है। बंधनों से मुक्त होकर ज्ञानी व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर जीवन जीता है, जिससे उसे सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त होती है। आत्मा की पहचान और उसमें स्थिर रहना ही बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव है। साक्षी भाव में स्थित होना, अबाइडिंग इन विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव का अर्थ और महत्व। साक्षी भाव का तात्पर्य है अपने विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को बिना किसी जुड़ाव या प्रतिक्रिया के देखना। यह समझना कि व्यक्ति स्वयं कर्ता या भोक्ता नहीं है, बल्कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित साक्षी है। साक्षी भाव से व्यक्ति अपने जीवन के हर अनुभव को माया के खेल के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मोह, दुख और इच्छाओं के बंधन से मुक्त कराता है। आत्मा की शुद्धता का अनुभव केवल साक्षी भाव में स्थित होकर ही संभव है। जीवन के हर अनुभव को बिना जुड़ाव के देखना, सुख दुख, सफलता असफलता और अन्य द्वैत जीवन का हिस्सा है। ये अनुभव अस्थायी है और व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप से भटका सकते हैं। साक्षी भाव में व्यक्ति हर अनुभव को केवल एक घटना के रूप में देखता है। वह इनसे जुड़ता नहीं, जिससे उसकी आंतरिक शांति बनी रहती है। जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को देखता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। साक्षी भाव से आत्मा की शुद्धता का अनुभव। साक्षी भाव से व्यक्ति यह समझता है कि विचार और भावनाएं मन की गतिविधियां हैं, आत्मा का हिस्सा नहीं। साक्षी भाव में स्थित होकर व्यक्ति आत्मा के शुद्ध, शांत और स्थायी स्वरूप का अनुभव करता है। साक्षी भाव व्यक्ति को हर प्रकार के द्वैत जैसे सुख दुख और मोह आसक्ति से मुक्त करता है। साक्षी भाव व्यक्ति को आत्मा की शुद्धता का अनुभव कराता है और जीवन के हर बंधन से मुक्त करता है। सुख दुख और द्वैत से परे, राइजिंग अबव प्लेजर, पेन एंड ड्युअलिटी। द्वैत का स्वभाव और इसका प्रभाव। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसे अनुभव द्वैत का हिस्सा है। ये अनुभव मन और इंद्रियों के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। द्वैत हमेशा परिवर्तनशील और अस्थायी होता है। यह व्यक्ति को मानसिक अशांति और असंतुलन का कारण बनता है। द्वैत व्यक्ति को आत्मा के शाश्वत आनंद और शांति से दूर रखता है। यह माया के बंधन में डालकर मोह और दुख उत्पन्न करता है। 2. सुख और दुख के अनुभव को समान रूप से देखना। ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वह जानता है कि ये अनुभव केवल माया का हिस्सा है और आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साक्षी भाव के माध्यम से व्यक्ति सुख और दुख के अनुभवों को केवल देख सकता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। सुख दुख को समान रूप से देखने से व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। आत्मा में स्थिर रहकर द्वैत से मुक्ति। आत्मा अचल और शाश्वत है। यह किसी भी द्वैत से प्रभावित नहीं होती। आत्मा में स्थिर रहना ही सुख दुख और द्वैत से मुक्त होने का मार्ग है। आत्मा में स्थिर व्यक्ति शुद्ध चेतना का अनुभव करता है
जो हर द्वैत से परे है। आत्मा में स्थिर रहकर व्यक्ति सुख दुख और द्वैत के हर प्रभाव से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना आत्मा की शुद्धता का अनुभव कराता है। सुख दुख और अन्य द्वैत केवल मन की माया है। आत्मा में स्थित होकर व्यक्ति इनसे मुक्त हो सकता है। आत्मा में स्थिरता और साक्षी भाव व्यक्ति को स्थायी शांति और संतोष प्रदान करते हैं। साक्षी भाव और आत्मा में स्थिरता का अभ्यास ही सुख दुख और द्वैत से परे सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का मार्ग है। मन का मौन और आत्मा में स्थिरता, साइलेंस ऑफ द माइंड एंड स्टेबिलिटी इन द सेल्फ। मन की अशांति का अंत। मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। यह हमेशा किसी न किसी विचार या प्रतिक्रिया में उलझा रहता है। यह अशांति व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध स्वरूप से अलग कर देती है। मन की अशांति का कारण बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और माया से जुड़ाव है। मैं और मेरा की भावना मन में द्वैत और संघर्ष पैदा करती है। मन की अशांति को समाप्त करने के लिए ध्यान, साक्षी भाव और अनासक्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। जब व्यक्ति मन के विचारों को साक्षी भाव से देखता है तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। मन का मौन, आत्मा की अनुभूति का मार्ग। मन का मौन केवल विचारों का न होना नहीं है, बल्कि विचारों के प्रति किसी प्रतिक्रिया का न होना है। मौन की अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा की शुद्ध चेतना को अनुभव करता है। जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। यह अनुभूति व्यक्ति को शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कराती है। मौन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा में स्थिरता से शांति और संतोष का अनुभव। आत्मा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। जब व्यक्ति इसमें स्थिर हो जाता है तो वह हर प्रकार की अशांति से मुक्त हो जाता है। आत्मा में स्थिरता व्यक्ति को स्थायी शांति का अनुभव कराती है, जो बाहरी सुख दुख पर निर्भर नहीं करती। आत्मा की स्थिरता से व्यक्ति को गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। मन के मौन से आत्मा की अनुभूति और उसमें स्थिरता व्यक्ति को सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराती है। आत्मा की स्वतंत्रता और पूर्णता, फ्रीडम एंड कंप्लीटनेस ऑफ द सेल्फ। आत्मा स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है। आत्मा शुद्ध चेतना है जो जन्म, मृत्यु और परिवर्तन से परे है। यह किसी भी बंधन, द्वैत और माया से प्रभावित नहीं होती। आत्मा की पहचान से व्यक्ति हर प्रकार के मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। आत्मा की पहचान व्यक्ति को पूर्णता का अनुभव कराती है। आत्मा पूर्ण है, इसे किसी भी बाहरी वस्तु, अनुभव या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को पहचानने से व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह स्वयं में ही पूर्ण है। आत्मा की पहचान से व्यक्ति अपनी हर कमी और असंतोष को समाप्त कर लेता है। यह अनुभव उसे हर परिस्थिति में संतुलित और संतुष्ट बनाए रखता है। बाहरी इच्छाओं और अपेक्षाओं का अंत। बाहरी इच्छाएं व्यक्ति को असंतोष और अशांति की ओर ले जाती है। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और माया के चक्र में बांधती हैं। आत्मा की पहचान से व्यक्ति की सभी बाहरी इच्छाएं और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे यह अनुभव होता है कि आनंद और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा में है। मन का मौन। आत्मा की अनुभूति के लिए मन का मौन आवश्यक है। यह स्थिति व्यक्ति को सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराती है। आत्मा की स्वतंत्रता। आत्मा स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है। इसे पहचानने से व्यक्ति बाहरी बंधनों और इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्णता का अनुभव करता है। पूर्णता का अनुभव। आत्मा में स्थिरता व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता, शांति और संतोष प्रदान करती है। आत्मा की पहचान और उसमें स्थिर रहना ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का मार्ग है।
अष्टावक्र गीता का 6वां अध्याय आत्मा के स्वाभाविक आनंद, स्वतंत्रता और उसकी पूर्णता का गहन ज्ञान प्रदान करता है। इस अध्याय में सिखाया गया है कि आत्मा को पहचान कर उसमें स्थिर रहना ही सच्चे सुख, शांति और मुक्ति का मार्ग है। आत्मा का आनंद और स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। आत्मा का आनंद स्वाभाविक, शाश्वत और अचल है। यह बाहरी सुख दुख से परे है और व्यक्ति के भीतर ही स्थित है। आत्मा स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है। यह किसी भी बंधन, इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त है। सच्चा सुख और संतोष आत्मा की पहचान से मिलता है, न कि बाहरी वस्तुओं और अनुभवों से। आत्मा का आनंद और स्वतंत्रता सच्चे सुख का वास्तविक स्रोत है। मन, माया और द्वैत से मुक्त होकर आत्मा में स्थित होना। मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है, जो आत्मा की पहचान में बाधा है। मन के मौन से आत्मा की शुद्ध चेतना का अनुभव संभव है। माया बाहरी सुख दुख, लाभ हानि और द्वैत का निर्माण करती है। आत्मा को पहचानने से माया का भ्रम समाप्त हो जाता है। सुख दुख और अन्य द्वैत आत्मा के स्तर पर समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में स्थित व्यक्ति इन अनुभवों को समान दृष्टि से देखता है। मन, माया और द्वैत से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर रहना सच्ची स्वतंत्रता और शांति का मार्ग है। आत्मा को पहचानना और उसमें स्थिर रहना ही जीवन का अंतिम सत्य और मुक्ति है। आत्मा को पहचानना इस बात का बोध है कि व्यक्ति शरीर, मन और बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। आत्मा में स्थिर रहकर व्यक्ति हर बंधन और मोह से मुक्त हो सकता है। यह स्थिरता व्यक्ति को स्थायी शांति और संतोष का अनुभव कराती है। आत्मा को पहचानकर उसमें स्थित रहना ही जीवन का अंतिम सत्य और सच्ची मुक्ति है। यह स्थिति व्यक्ति को संसार के हर बंधन और द्वैत से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। आत्मा की पहचान और उसमें स्थिरता सच्चे आनंद, शांति और मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश है, आत्मा का आनंद और स्वतंत्रता ही सच्चे सुख का स्रोत है। मन, माया और द्वैत से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर रहना सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराता है। आत्मा को पहचानना और उसमें स्थिर रहना जीवन का अंतिम सत्य और मुक्ति का मार्ग है। आत्मा में स्थित होना ही जीवन की पूर्णता, स्वतंत्रता और सच्ची शांति का अनुभव है।